ये जो फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये बैंक ऑफ बड़ौदा का CKYC फॉर्म है। बेसिकली पहले आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोगों को अपने बैंक अकाउंट में KYC कराना होता था। तो जो पहले KYC था वो अब CKYC हो चुका है। ठीक है, अब क्या चीज़ में बदल गया है, तो CKYC में ये बदल चुका है। ठीक है, तो जो पहले KYC था वही अभी CKYC है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का CKYC फॉर्म है, इसको हमको फिल करना है। मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से फिल होता है ये फॉर्म। फिर यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो चीज़ें भी यहाँ पे आप भरोगे यानी फिल करोगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इट मीन्स कि बड़े अक्षरों में होना चाहिए। यानी A आप ऐसे लिखोगे, B ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ना कि आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। मतलब ये चीज़ आपको लिखना है, ये चीज़ आपको नहीं लिखना है। समझ गए होगे आप। का जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक सैम्पल फॉर्म है, इसलिए मैंने डिटेल कुछ फिल करके रखा हुआ है। और ब्लैक एंड ब्लू पेन आपको यूज़ करना है इस फॉर्म को फिल करने में। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ब्लैक पेन ही यूज़ करें। तो इस फॉर्म को भरना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे इस कॉलम को आपको छोड़ देना है, ये कॉलम आपको नहीं भरना है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं नेम। नेम में आपको अपना नाम फिल करना है। मेरे केस में मेरा नाम ऋषभ है तो मैंने ऋषभ लिखा हुआ है। फिर देखो मेरा जो नाम है वो पूरा ऋषभ पटेल है, तो मेरा जो पहला नाम होगा वो ऋषभ होगा, लास्ट नेम पटेल होगा। कोई लोग ऐसे हैं जिनका नाम राम कुमार श्याम है, तो उस केस में जहाँ पे मैंने ऋषभ लिखा है वहाँ पे वो लिखेंगे राम, मिडिल नेम में वो लिखेंगे कुमार, और लास्ट नेम में वो लिखेंगे श्याम। ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है अगर आप अपने नाम में कुछ टाइटल लगाते हो, लाइक कोई है जो मिस्टर लगाता हो तो यहाँ पे मिस्टर लिखेगा। कोई महिला हो तो उस केस में वो मिसेज लगाती हो तो उस केस में वो मिसेज यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से लिखना है आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जो आपका नाम होगा सेम एज ID प्रूफ होना चाहिए। यानी कि आप KYC का ये जो फॉर्म है इसके साथ आप अपना आधार का एक कॉपी सबमिट करोगे, यानी कि प्रिंट आउट सबमिट करोगे, तो जैसा कि आपका नाम आधार कार्ड में है उसी तरह से आपको इस फॉर्म में फिल करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मदर नेम में। यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम फिल करना होगा इस कॉलम में। ठीक है, फिर आपको अपना जेंडर बताना है। मेरे केस में मैं मेल हूँ तो मैंने मेल पे टिक करा हुआ है। कोई फीमेल होंगे तो वो फीमेल पे टिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। मेरे केस में मैं अनमैरिड हूँ तो इसलिए मैंने अनमैरिड पे टिक करा हुआ है। सिटीजनशिप में आपको इंडियन पर ही टिक करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल पे ही टिक करना है, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन पर ही टिक करना है। ऑक्यूपेशन टाइप में आप बता सकते हो कि आप क्या करते हो। कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो। मेरे केस में मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैंने अदर पे टिक करा हुआ है। ठीक है, कोई किसान होंगे तो वो भी अदर पे टिक करेंगे। इस पूरे कॉलम को छोड़ देना आपको। फिर यहाँ पे डिटेल ऑफ KYC डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे आपको जो आधार नंबर है, जो यहाँ पे देखो एक स्टार मार्क लगा हुआ है, एडमिन्स किसको भरना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है इसको आपको फिल करना है। यहाँ पे जो आधार नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आधार नंबर लिखा हुआ है मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट नंबर। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिखना है जो कि 12 डिजिट का होता है, यानी 12 अक्षरों का होता है, वो यहाँ पे लिखना है आपको। इशूइंग अथॉरिटी में UIDI एग्जैक्ट यही आपको लिख देना है। डेट ऑफ इशू आप लिख सकते हो, क्योंकि आपके आधार कार्ड में वो लिखा हुआ रहता है किस दिन आपका आधार कार्ड बना हुआ, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको छोड़ देना है। इन सब चीज़ों को आपको फिल नहीं करना। अगेन इस चीज़ को आपको फिल नहीं करना। फिर यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जिस दिन इस फॉर्म को आप फिल करोगे उसका डेट फिल करना है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 2 कॉलम है, यहाँ पे आपको दिन लिखना है। ठीक है, तारीख है, 2 तारीख है, कौन सा दिन है वो यहाँ पे लिखना है आपको इस दोनों बॉक्स में। और ये दोनों बॉक्स में आपको मंथ लिखना है, लाइक हम लोग 01 लिखेंगे,
फरवरी का 02 लिखेंगे, मार्च का 03 लिखेंगे। इस तरीके से महीने लिखना है। फिर ये जो लास्ट 4 कॉलम है इसमें आपको साल बताना है, ठीक है, कि उस टाइम कौन सा ईयर चल रहा होगा, ठीक है। मैंने एज एग्जाम्पल के लिए 2000 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको प्लेस में उस जगह का नाम लिखना है जहाँ पे आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो। मीन्स आपका बैंक का ब्रांच का नाम हो जाएगा, या फिर उस वो ब्रांच जिस लोकेशन पे होगा, यानी कि जिस शहर में होगा उस शहर का नाम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इन सबको कुछ नहीं फिल करना आपको, बस इतना ही था। इस फॉर्म को इतना फिल करके, इन सबको एक भी जगह टच नहीं करना, इतना फिल करके आप अपना आधार कार्ड का एक कॉपी के साथ इसको आप जमा कर दोगे, ठीक है।